वह परमेश्वर पिता सब कुछ जानता है। गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग। लोग भ्रम में रहते हैं, मुगालते में रहते हैं कि वो बहुत से काम कर रहे हैं तो परमेश्वर पिता देख नहीं रहे हैं। वो बहुत से वैसे काम कर रहे हैं जिनकी ऊपर वाले को या खुदा को कोई भी कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ये एक अपने आप में भ्रम जाल में फंसना है, धोखा है ये, खुद को धोखा देना। और याद रखिए, धूर्तता चालाकी मनुष्यों से हो सकती है, परमेश्वर के साथ कभी नहीं हो सकती। और आइए आज हम इस गंभीर विषय पर मनन चिंतन करें। ही नोज एवरीथिंग। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। भजन 139 में भजनकार लिखते हैं, तू मुझे जांच कर जान लेता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को ही दूर से समझ लेता है। ये एक बहुत खास बात है। हमारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, गॉड नोज एवरीथिंग। और वो हमारे चाल चलन का भेद जानता है और हमारे मुंह की हर एक बात उसको मालूम है, एक एक शब्द उसको मालूम है। जो हमारे हृदय में बातें हैं, दिमाग में बातें हैं, वो सब परमेश्वर पिता जानता है। इसलिए वो हमें समय समय पर अपने पवित्र कलाम के द्वारा अच्छे इंसान बनने के लिए रास्ता बतलाता है, सुधार करना चाहता है, ताकि हम ना केवल अच्छे इंसान बने, ना केवल सुधर जाएं, परंतु हम अनंत जीवन के भागीदार हों। परमेश्वर पिता क्यों हमारे जीवन में पवित्रता को स्थान देते हैं? क्यों पवित्रता के अलावा नम्रता, दीनता, प्रेम को स्थान देते हैं? क्यों परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम बचाए जाएं? और इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और मुझे और आपको आज ये बात अच्छे से समझना है कि वो हर एक बात जानते हैं। जब पौलुस दमिश्क के रास्ते में मसीहों को सताने की योजना बनाकर जा रहा था, उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे, परमेश्वर पिता जानते थे। और रास्ते में उन्होंने उसे रोक लिया और कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसके बाद हम जानते हैं द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री इज द कन्वर्जन ऑफ सॉल इनटू पॉल। और पौलुस बदल गया और वो अब कहता है, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जिस दिन मैं और आप अपने जीवन में इस बात को जान लेते हैं कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, हम गेहूं के दाने के समान भूमि पर पड़कर मरना सीख लेते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह हमें आशीर्वाद देकर कहते हैं, जो मेरे लिए मरना जानता है वो पुनरुत्थान तक जिएगा। हालेलुया। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमारे टैलेंट्स को जानता है, जो उसने हमको वरदान दिए, गिफ्ट दिए हैं, उनको वो जानता है। और वो चाहता है कि हम बड़े अधिकार के साथ परमेश्वर की महिमा में उन टैलेंट्स को लोगों के बीच में इस्तेमाल करें, समाज में इस्तेमाल करें। और जो लोग कर रहे हैं वो निरंतर आशीषित होते हैं। डॉक्टर विलियम कैरी लगभग 32 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने इंडिया में सीनेट ऑफ श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी का उन्होंने नींव डाली और आज वो विश्वविख्यात थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। फ्रॉम वेयर डिड द विलियम कैरी गॉट दिस आइडिया? ओनली गॉड। परमेश्वर जानते थे कि ये जो मोची का काम करने वाला व्यक्ति है, वो एक दिन वो काम करने जा रहा है भारत देश में जाकर कि वो सुसमाचार का प्रचार करेगा, अनुवाद करेगा और लोगों को शिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का खोलने वाला होगा। जब हम परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा रखते हैं और उससे अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, तो हमारे द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित करता है। गॉड नोज एवरीथिंग। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। मदर तेरेसा जब भारत में आई, वो नहीं जानती थी कि सेवा कलकत्ता में कहाँ से शुरू करें, लेकिन कोड़ियों के बीच उन्होंने सेवा शुरू करी। और उसके बाद हम जानते हैं कि रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हर लाइफ इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ विनिंग द पीपल फॉर द साल्वेशन थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
दिस इज हैपनिंग ऑल अराउंड, क्योंकि परमेश्वर पिता सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर पिता ने कभी किसी को खाली बर्तन नहीं बनाया है। वो सबके जीवन में अलग अलग योग्यताएं देता है, उनको समय देता है, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। और जब हम उन अपॉर्चुनिटीज को दाऊद के समान, मूसा के समान उपयोग में लाना जानते हैं, तो मेरे प्रियो याद रखिए कि परमेश्वर पिता फिर हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करता है। वचन में लिखा है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं, दूसरों को उसमें शामिल करते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन की, संसारिक जीवन की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें आशीषों में कई गुना बदल कर परमेश्वर पिता हमें दे देते हैं। यकीन मानिए वो सब कुछ जानते हैं, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। और दाऊद कहते हैं भजन 139 में, चाहे मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां भी तू है, या अधोलोक में उतरूं वहां भी तू है, चाहे मैं अंधकार में छिपने की कोशिश करूं तो वहां भी तू है। परमेश्वर पिता अंधकार और उजियाले को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। 12वें पद में, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। दिस इज द वे गॉड इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ द पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब। परमेश्वर पिता ने कैसे लोगों के जीवन को बदला है, और वो चाहता है कि वो हमारे जीवन की जो सारी बातें हमारे जीवन में चल रही हैं, उसे वो बदल कर एक आशीषित, एक एग्जाम्पल के रूप में लोगों के बीच में रख दे। हमें बहुत से दानियल चाहिए कलीसियाओं में, समाज में। हमें बहुत से साउल चाहिए जो पौलुस में बदल जाएं। हमें बहुत से दबोरा नबिया के समान बहने चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के समान भी कलीसिया में बहनों की जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह की अलग अलग तरीके से मिनिस्ट्री में, सेवकाई में मदद करती थी। हमें मूसा के समान अगुवे, यहोशू के समान अगुवे चाहिए। हमें यहजकेल, यशाया, यिर्मयाह, होशे, आमोस, योना, इनके समान नबी चाहिए, जो समाज को हमेशा उत्साहित करें, समाज की बुराइयों को दूर करने में परमेश्वर के संदेश को ईमानदारी से रखें, और लोगों को बताएं कि सही रास्ता करा क्या है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। योना परमेश्वर की आज्ञा को टालकर नीनवे नहीं जा रहा था। वो एक जहाज पर चढ़ गया, किराया दे दिया, लेकिन परमेश्वर उसे वापस लाना चाहते थे कि जो काम मैंने उसे दिया है वो नीनवे में जाकर करे, कि तू उपवास का प्रचार कर, तू लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रचार कर, पश्चाताप का। और योना जब उस जहाज में निचले भाग में सो रहा था, बड़ी भयानक आंधी चलने लगी, हवाएं चली और जहाज डूबने को कोशिश, डहाव के डूबने की हालत थी। मांझी और अन्य मल्लाह जो थे परेशान थे, क्या करें। और उसके बाद हम जानते हैं उन्होंने योना से भी आकर कहा, और जब उन्हें योना ने बताया मैं कौन हूं, कहां जा रहा था, किससे भाग कर आया हूं, तो वो बहुत डर गए कि उसने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर, उसकी बात को टालकर वो जहाज में सवार हो गया है। और उसके बाद योना ने अपने जीवन में वो निर्णय लिया जो आज बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं। उसने अपनी गलती को माना, उसने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, और कोई होता तो कभी नहीं बोलता। वो क्योंकि परमेश्वर से भाग कर आया था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता। वैसे बहुत से लोग आजकल झूठ बोलकर दूसरे तरीके से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम, जैसे भजन 139 में लिखा है, हम परमेश्वर पिता से भाग कर कहीं नहीं जा सकते। योना को वापस लाया गया, उसने अपनी गलती मानी, एक बड़ी मच्छ के पेट में वो 3 दिन और रात रहा, फिर वहां उसने प्रार्थना की, और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव हुआ, वो परिवर्तन हुआ। परमेश्वर ने फिर उस बड़े मच्छ को आदेश दिया कि उसे बाहर उगल दे, और उसे समुद्र के किनारे उस बड़े मच्छ ने उगल दिया। उसके बाद वो नीनवे गया और 40 दिन रात तक वो प्रचार करता रहा, उपवास का प्रचार करता रहा, पश्चाताप का प्रचार करता रहा। और हम देखते हैं कि वहां क्या बात हुई है कि राजा ने अपने राज के वस्त्र छोड़ दिए, टाटोड़ा,
मंत्रियों सबको बोला तुम भी मेरे समान करो और हमारे देश में ये मुनादी करा दो, आज्ञा प्रचारित कर दो, प्रसारित कर दो कि राजा, कर्मचारी, प्रजा और यहाँ तक कि पशु भी पश्चाताप करें, शायद परमेश्वर हमें नाश करने की इच्छा को बदल दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता सब कुछ जानते हैं। वो राजा एक शानदार एग्जाम्पल है हमारे मसीह जीवन को बदलने का, पश्चाताप करने का, कि हमें अपना कंप्लीट डेडिकेशन, सरेंडर परमेश्वर के सम्मुख रखना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सारे नगर को बचाया जाएगा, सारा देश बचाया जाएगा, जब हम पश्चाताप में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो राजा का प्रजा के साथ उपवास और प्रार्थना करना परमेश्वर पिता को बहुत भाया, अच्छा लगा, और उसने उनके विनाश की जो आज्ञा मन में सोची थी उसे नहीं किया, और वे सारे लोग बचाए गए। आज मुझे और आपको भी याद रखना है, परमेश्वर पिता सब कुछ जानते हैं और वो मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से स्थान छूटे हुए हैं जहां हमें परमेश्वर पिता का कलाम, सुसंदेश, उद्धार का संदेश ले जाना है। मैं इस प्रश्न को आपके सामने रखता हूं, प्रार्थना के साथ अपनी अपनी योग्यताओं को, जहां भी हम काम कर रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। परमेश्वर पिता ने वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।